कब तक बचे रहेंगे सत्ता के चहेते, यह एक बड़ा सवाल है। आइए इस खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जेडीयू नेत्री शालिनी पटेल की अवैध गिरफ्तारी पर उठे गंभीर सवाल। 19 अगस्त 2025 बांदा से 28 जुलाई की शाम को जो शुरू हुआ वह सिर्फ एक महिला की गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस डरावने सच का दस्तावेज है जिसमें सत्ता संरक्षित तंत्र का इस्तेमाल विपक्ष की आवाजें कुचलने में किया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश उपाध्यक्ष और बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल ने एक गंभीर प्रेस वक्तव्य में खुलासा किया है कि किस तरह है उन्हें और उनके परिवार को एक सुव्यवस्थित साजिश के तहत निशाना बनाया गया, जिसमें पुलिस थी, वर्दी नहीं थी, गाड़ियां थी, नंबर नहीं था। 28 जुलाई की शाम से ही जेडीयू के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। 2 गाड़ियां थी बिना नंबर की और कुछ लोग थे बिना वर्दी के, मगर खुद को पुलिसकर्मी कहने वाले माहौल में भय था और उद्देश्य स्पष्ट। शालिनी पटेल ने 112 पर कॉल कर इस उपस्थिति की जानकारी दी, लेकिन जैसे यह जानकारी देना ही उनके लिए अपराध बन गया। रात की चुप्पी में जो हुआ वह लोकतंत्र की आत्मा को डरा सकता है। 28 और 29 की दरमियानी रात लगभग 1 बजे करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी जबरन उनके घर में घुस आए। घर के भीतर मौजूद परिजनों को अपमानित किया गया, मोबाइल छीने गए, वीडियो फोटो डिलीट कराए गए और सीसीटीवी का डीवीआर उखाड़कर साक्ष्य मिटा दिए गए। अलमारी से नकदी, गहने और कागजात ले जाए गए। जेडीयू कार्यालय में भी तोड़फोड़ हुई, उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया और इतना ही नहीं, जिसमें राजनीतिक दस्तावेज और निजी सामान थे, रात भर घुमाया गया, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। शालिनी पटेल का आरोप है कि उन्हें और उनके साथियों को अवैध हिरासत में लेकर मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में रात भर घुमाया गया। इस बीच कोई दस्तावेज, कोई एफआईआर, कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। और फिर एक रिक्शा चालक की कहानी सामने लाई गई। 29 जुलाई को एक स्थानीय रिक्शा चालक की तहरीर के आधार पर शालिनी पटेल पर SC/ST एक्ट के तहत रंगदारी मांगने और रुपए लेने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। जिस व्यक्ति की खुद की गाड़ी किस्तों में चल रही हो और जो 10 रुपए की सवारी के लिए घंटों इंतजार करता हो, वह 5 लाख रुपए कहां से लाया? यह एक बड़ा सवाल है। और कब उसकी पति ने पैसे दे दिए या उसे कब पता चला, ये भी सवाल है। शालिनी पटेल का सवाल आज हर जागरूक नागरिक को झकझोरता है। क्या यह सिर्फ एक नेता का उत्पीड़न है या ओबीसी समाज और महिला नेतृत्व का दमन? ये भी सवाल उठ रहा है। पटेल का आरोप है कि यह सब कुछ उनके राजनीतिक विरोधियों के इशारों पर किया गया, जो लंबे समय से ओबीसी समाज, किसानों और महिला नेतृत्व से असहज हैं। यह प्रकरण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा को कुचलने की कोशिश है। लोकतंत्र के लिए यह एक चेतावनी है। जब सत्ता पद से असहमति रखने वाला व्यक्ति, खासकर एक महिला जो ग्रामीण और पिछड़े समाज की आवाज हो, ऐसे तरीके से निशाना बनाया जाए तो सवाल सिर्फ उस व्यक्ति की सुरक्षा का नहीं होता, बल्कि सवाल देश के लोकतांत्रिक चरित्र का होता है। क्या ऐसे मामलों में पुलिस स्वतः सक्रिय हो जाती है? ये भी सवाल है। क्या विरोध की राजनीतिक जमीन को पुलिसिया जमीन में बदलने का काम शुरू हो चुका है? ये भी सवाल उठ रहा है। शालिनी सिंह पटेल अब जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उनके सवाल अभी बंद दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। आपको किस आरोप में गिरफ्तार किया था और क्या गिरफ्तारी वारंट भी दिखाया गया? मुझे कोई भी गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया गया। वारंट था ही नहीं। जब 8 घंटे पहले हमको जबरदस्ती उठा लिया गया, मुकदमा तो बाद में लिखा गया है, सुबह लिखा गया 8:55 में, और हमें जो है एमपी के जंगलों में ले जाया गया। हमको इतना प्रताड़ित किया मोनी निषाद के द्वारा। बहुत सारे पुलिसकर्मी थे, यशोजी जो थे, फर्जी लोग, पता नहीं कहाँ के लोग मेरे घर पे दारू पी करके यहाँ आए थे। तो देखिए, जो मुकदमा लगाया उसकी सच्चाई मुझे लगता है जनपद ही नहीं पूरा देश जान चुका है, और आप लोग भी सब लोग जान चुके हैं कि सारा खेल पूरा फर्जी था। एक प्रभावशाली व्यक्ति के वजह से इन लोगों ने मुकदमा लिखा, क्योंकि शालिनी पटेल हमेशा से किसान, पीड़ित, युवा, मजदूर, पत्रकार, महिलाओं की लड़ाई लड़ती आई है, इसलिए इनकी आंखों में खटक रहेगी। मैं खुश हुई इस बात से कि जो प्रभावशाली लोग हैं वो इतना घबरा गए कि शालिनी पटेल से लड़ाई ना लड़ सके तो षड्यंत्र करके जेल भेजा। मुझे प्रताड़ित किया गया, मानसिक भी प्रताड़ित किया गया, हमको डराया धमकाया गया। मेरे 8 साल के बच्चों के भतीजा है जो बच्चा, उसको इतना धमकाया गया कि आज भी वो बच्चा सदमे से बाहर नहीं आ पाता। क्या आपको लगता है आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ? नहीं, लगता नहीं, ये तो सबको जानता, बिल्कुल मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है। मैं एक महिला हूँ, महिला का उत्पीड़न किया गया। मैं एक ओबीसी समाज से किसान की बेटी हूँ, मुझे दबाने के लिए सारे षड्यंत्र किए। जितने भी षड्यंत्र इनको लगाना हो लगा ले। मैं मुकदमे जेल से नहीं डरती हूँ, लेकिन सच जो है जनता के सामने है। कहते सत्य में हो जाते, सब तो परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं।
क्या आप इस मामले में आगे कोई कार्रवाई करना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल मैं न्यायालय का रुख करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं मुलाकात करूंगी। अपने नेता नीतीश कुमार जी के माध्यम से मेरी वार्ता हुई है। नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को बुलाया है कि आप लोग आइए, जो भी घटना हुई है इस घटना को संज्ञान लेकर के जो पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर भी मैं माननीय न्यायालय के द्वारा ठोस कदम, मेरे अधिवक्ता और हम सब लोग, हमारी पार्टी। क्या पुलिस द्वारा आपको वकील से बात करने या कानूनी सलाह लेने के बारे में जानकारी दी गई थी? नहीं, हमको कुछ नहीं, हमने उनको कहा कि मेरे घर पे आप सूचना दे दो, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम सूचना नहीं देंगे, ना मुझे किसी से बात करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आप सभी मीडिया बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को धन्यवाद नमस्कार करती हूँ। देखिए, जो पिछले दिनों जुलाई में जो हमारे साथ बांदा जनपद के पुलिस प्रशासन ने जो उत्पीड़न किया है उसके संबंध में हमने प्रेस वार्ता रखा है। हमने 27 जुलाई को ऐलान किया था जितने भी हमारे खिलाफ जो भी फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं बांदा पुलिस प्रशासन के द्वारा, उनको लेकर के हम लखनऊ विधानसभा जाएंगे और घेराव करेंगे। अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो आत्मदाह करेंगे। इसके बाद 28 जुलाई को शाम 5 बजे से बांदा पुलिस प्रशासन, कुछ सिविल में पुलिस की एसओजी प्रभारी केडी त्रिपाठी, कृष्णदेव त्रिपाठी, जिनका जो है ट्रांसफ़र भी हो गया था बीते मई महीने में हमीरपुर थे, लेकिन अभी तक वो जो है यहाँ से जनपद से गए नहीं। तो ये लोग 5 बजे आए, मेरे घर को एकदम छावनी बना दिए। जो गाड़ियाँ थी वो बिना नंबर की गाड़ियाँ थी, कुछ गाड़ियाँ एमपी की थी। हम अपने घर पे थे तभी पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान किए। तो हमने सोचा कि ये कौन लोग हैं, तो हमने 112 नंबर भी डाले। वहाँ की पुलिस आई 12 नंबर की, उनसे हमारी वार्ता हुई। तो जब पुलिस आई इसके बाद सारी गाड़ियाँ हट गई। इसके बाद हम लगभग 1:10 में अपने घर से निकले लखनऊ के लिए कि हम लोग जा रहे हैं। जैसे ही हम एचएल इंटर कॉलेज के पास पहुँचे, नहरिया के पास, वहाँ हमको मारपीट पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किया और जबरन बुजुर्गों सहित हम लोगों को गाड़ियों में ज़बरदस्ती बैठा लिया। हमारे पास जो लखनऊ जाने के लिए जो हम लोग पेमेंट लिए थे कि वहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ खर्च पानी तो लगेगा, वो पेमेंट इन्होंने छीन लिया। हमारी जो जिलाध्यक्ष पिंकी प्रजापति जी, उनकी चैन वहीं टूट गई। हमारे सभी के मोबाइल भी उन्होंने खींच लिया। मेरी गाड़ी का आज तक नहीं पता चला कि मेरी गाड़ी कहाँ है। 28 जुलाई से 29 जुलाई हो गई थी क्योंकि 1 बज गया था। इसके बाद देखिए हमको ये लोग ले गए हैं पुलिस लाइन, वहाँ गाड़ियों में उन्होंने डीजल डलवाया है और इसके बाद हमको ये लोग मध्य प्रदेश ले गए हैं। मध्य प्रदेश के पहाड़ी जो क्षेत्र है, पन्ना का जो घाटी है, वहाँ पर हमको कह रहे हैं कि तुम ज़बरदस्ती बोलो कि तुम लोगों से पैसा लेती हो। मैंने कहा नहीं, हम किसी से पैसा नहीं लेते, हम क्यों झूठ बोलेंगे। बोले तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। हमने कहा ठीक है, आप पुलिस प्रशासन है, आपके पास पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, जब आपको करना हो आप कर दीजिए। इसमें मोनी निषाद सबसे ज़्यादा बदतमीजी किया है। केडी त्रिपाठी, मोनी निषाद, विवेक त्रिपाठी, आनंद और प्रतीक, बहुत सारे पुलिस थे। हमको इसके बाद हमको सोचे कि 8 घंटे इन लोगों ने वॉशरूम नहीं जाने दिया। हम गुहार लगा रहे थे कि ऐसा कृत्य मत करो, मुझे वॉशरूम जाना है, ये लोग हमको नहीं जाने दिए। बस मेरा सवाल ये है कि भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है कि जो बांदा पुलिस प्रशासन रात में महिलाओं को ज़बरदस्ती गाड़ी में ठूस कर ले जाती है। मुझे लगता है कि बांदा पुलिस प्रशासन ने भारत का संविधान अलग से लिख लिया है, वो भी शालिनी पटेल के लिए, कि आप 8 घंटे पहले गिरफ्तार करते हैं। मैंने जब देखा एफआईआर हुई है हमारी 29 तारीख को सुबह लगभग 8:55 में, लेकिन हमको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया 8 घंटे पहले 1:20 में। इसके बाद ये लोग आते हैं और पूरे शहर में, पूरे हमारे मोहल्ले में जो घरों में जाते हैं और सीसीटीवी कैमरा डिलीट करवाते हैं, जिसका मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग ये वीडियो भी मैं आपके सामने प्ले कर रही हूँ, ये देखिए। ये वीडियो जिसमें पुलिस घर घर जा कर के वीडियो डिलीट करवाई है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये गाड़ियाँ हैं एमपी की, मेरे घर के बाहर है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये गाड़ियाँ हैं मेरे घर के बाहर की। देखिए आप लोग, इसमें नंबर नहीं है इस गाड़ी में। ये देखिए जब मैं अपने घर से निकल रही हूँ,
देखिए पुलिस, मैं और भी आप लोगों को बहुत सारे सबूत आपको इकट्ठा कर। देखिए ये जब बोले हैं कि जो 14 जुलाई की घटना दिखाते हैं, जबकि मैं गई थी एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने। जब मेरे पास खुद की गाड़ी है तो मैं क्या करूँगी बस स्टैंड में जा कर के। बहुत सारे साक्ष्य ये देखिए, मेरे घर पे किस तरह इन्होंने डकैती डाला बिना महिला कांस्टेबल के। मेरे घर आए हैं, इन्होंने हार्ड डिस्क को तोड़ा है, यहाँ कार्यालय में तोड़ फोड़ किया है, मेरे बेडरूम गए हैं, वहाँ जो भी मेरे भाभी का और माँ का जो भी जेवर रखा था, जो भी हमारे पास 10-20 का जो भी हार्ड कैश रखा था, वो ये लोग ले गए। मेरी गाड़ी के सारे कागज़ जो इन्होंने जब्त कर दिया, और मेरी गाड़ी में लगा था GPS, देखिए जिसका वायर भी इन्होंने 5 अगस्त को काट दिया। ये देखिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतना उत्पीड़न किया कि इन्होंने सारी सीमाएं लांघी। सबके मोबाइल, आंटी का भी मोबाइल इन्होंने जब्त कर लिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ DGP महोदय से कि जिस व्यक्ति का ट्रांसफ़र मई महीने में हो गया है, वो एसओजी प्रभारी अभी तक बांदा जनपद में कैसे बना है? ना तो पुलिस के पास कोतवाली में कोई रिकॉर्ड है कि कितने पुलिसकर्मी मेरे घर आए। अगर थाना गिरवा में मुकदमा लिखा गया था तो फिर बांदा की पुलिस हमको 8 घंटे पहले गिरफ्तार क्यों किया? रंगदारी के जितने फर्जी मुकदमे हैं वो मुकदमे सिर्फ गिरवा थाना में ही क्यों लिखे जाते हैं? जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया हमारे ऊपर, तथाकथित आरोप कि 5 लाख रुपए लिए, उसका जरा आप लोग पत्रकार साथी चेक करिए, 3 महीने से उसने अपने जो है रिक्शा की किस्त भी नहीं भरा। कौन महिला है कि जो अपने पति से बिना पूछे किसी को 5 लाख रुपए दे देगी? वो महिला कि जिसके घर पे बच्चों की फीस नहीं है। इसके बाद इन्होंने आरोप लगाया कि 10 लाख मांगा। मैं कह रही हूँ कि अगर 5 लाख आपको हमको दिया था तो बगल में जो SP साहब का आवास था, आप वहाँ जाते, आप 112 नंबर आप डायल करते, आप जो है 1 किलोमीटर के अंदर आप जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, आप वहाँ जाती। और आप कह रहे हैं कि हम शालिनी पटेल को जानते ही नहीं, और आपने पैसा भी 5 लाख रुपए दे दिया। कोई रिक्शा वाला, मैं शहर में कम से कम 100 रिक्शा वालों से मिली, मैंने कहा आप लोगों के पास 5 लाख रुपए रखा है घर पे? सब बोले कि दीदी 500 तो कमा नहीं पाते हैं, 5 लाख कहाँ से आया? तो पुलिस ने सारा जितना आरोप लगाया है, जो अभी तक मेरे मुकदमे लिखे, सारे मुकदमे तथाकथित इन्होंने इसलिए लिखा है कि JDU की और शालिनी पटेल की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा करके इन्होंने सारा कूट रचित किया। मैं बांदा पुलिस प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि इतने मुकदमे हैं, इतने मुकदमे लोगों के खिलाफ जो सही में लिखे हैं, आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? आप लोग नाम कैसे काट देते हैं आरोपियों के? सबको पता है। पिछले साल मैं अभी अगस्त की घटना आपको बता दूं, मैं कुरान गई थी, एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था, पुलिस FIR नहीं दर्ज कर रही थी। जब उन्होंने धमकी दिया कि हम लाश रख के चक्का जाम करें, तब जाकर के पुलिस ने मुकदमा लिखा। तो आप ये देखिए पुलिस कैसा काम कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या शालिनी पटेल महिला नहीं है? शालिनी पटेल के साथ ऐसा उत्पीड़न क्यों? जो प्रभावशाली जो लोग हैं, वो जो उत्पीड़न हमारा करा रहे हैं, उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके उत्पीड़न से नहीं डरते हैं, ना ही हम जेल से डरते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, बुंदेलखंड की बेटियां तलवार उठा करके लड़ना भी जानते हैं, और 1857 की आज़ादी की क्रांति का इतिहास पढ़ ले जो लोग नहीं पढ़े हैं, बुंदेलखंड की बेटियों ने गोरे अंग्रेजों को भी नानी याद दिलाया था, और फिर बुंदेलखंड की बेटियां एक जो है काले अंग्रेजों को भी नानी याद दिलाएंगी। और शालिनी पटेल अकेले नहीं है, शालिनी पटेल ने 500 शालिनी पटेल यहाँ पैदा कर दिया है, इस जो है जनपद ही नहीं सब बुंदेलखंड में। पुलिस का जो उत्पीड़न है, इसके खिलाफ मैं माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, और सच्चाई जो है, पुलिस ने जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, उस सच्चाई को मैं उजागर करूंगी। और मैं कहना चाहती हूँ फिर से DGP महोदय से कि महोदय, आप ऐसे पुलिसकर्मियों को अगर रखेंगे बांदा जनपद में, तो न्याय व्यवस्था पर और योगी जी पर और हमारी सरकार पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, और ये आने वाले 2027 के चुनाव में यही नासूर बन जाए।